अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं। रवि शशि शंख भजन कियो अपवस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं। शुभ कौसेय कशिव कौस्तुभ मणि, पंकज सुतन ले अंगनु लोपाऊं। हर्षित इंदु तजत जैसे जलधर, सौभ्रम ढूंढी कहाँ हो पाऊं। अंगुन दंभ कछु नहीं व्यापत, हिम कर तपे ताहि कैसे कै बुझाऊं। जय श्री हित हरिवंश रसिक नवरंग पिय, भ्रुकुटि भोह तेरे खंजन लराऊं। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। युगल किशोर के स्नान का समय हो गया है। कभी कभी तो सखियां दोनों को एक साथ ही स्नान करवा देती हैं और कभी लीला के लिए दोनों को अलग अलग स्थानों पर स्नान के लिए ले जाती हैं। आज सखियां दोनों को अलग अलग स्थानों पर लेकर आई हैं, किंतु लालजू से तो ये अल्पकाल का वियोग भी सहन ही नहीं हो पा रहा है। तब प्रियतम आतुर होकर हित सखी से प्रार्थना करते हैं कि तुम मुझे जल्दी से प्रिया के पास ले चलो, पर हित सखी उन्हें इस समय प्रिया के पास ले जाने से मना कर देती हैं। फिर वह प्रियतम की संतुष्टि के लिए कहती हैं कि मैं एक उपाय करती हूँ, तुम्हें सहचरी बनाकर प्रिया के निकट ले चलती हूँ। पर मुझे थोड़ा भय भी लग रहा है कि कहीं तुम्हारा भेद खुल गया तो प्रिया तो मुझसे रूठ ही जाएंगी। तब हितु सखी सोचती है कि जब तक प्रिया जी स्नान करके वापस नहीं लौट आती, तब तक मैं प्रियतम को बातों में ही उलझा कर रखती हूँ। इससे इनकी व्याकुलता भी थोड़ी कम हो जाएगी और तब तक लाडली भी लौटकर आ ही जाएंगी। इसलिए वह लालजू को उलझाने के लिए कहती हैं कि आपको सहचरी बनाया कैसे जाए। हित सखी कहती हैं कि आपके अधर तो अत्यंत ही लाल रंग के हैं, इनके इस रंग को मैं भला कैसे छुपा पाऊंगी। यदि कदाचित मैं इन्हें पुष्पों के रंग से जैसे तैसे छुपा भी दूं, तो प्रिया के दर्शन करते ही ये कंपित होने लग जाते हैं और तब तो इन अधरों को छुपाना ही असंभव हो जाएगा। फिर आपके कंठ की ये कौस्तुभ मणि, चलो इसे भी मैं वस्त्रों से जैसे तैसे छुपा ही दूंगी, पर आपका ये जो श्याम वर्ण है, इसको मैं कैसे छुपाऊं? ठीक है, ऐसा करती हूँ, इसे मैं किसी लेप से छुपा दूंगी। पर प्रिया के निकट पहुँचते ही आप तो उल्लसित हो जाएंगे और फिर उस समय आपको छुपाना तो मेरे लिए कठिन ही हो जाएगा। अगर भेद खुल गया तो फिर प्रियाजू के समक्ष कोई शीतल वचन काम ही नहीं करेंगे। अरे, जब चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाली प्रियाजू कुपित हो जाती हैं, तब तो उन्हें शांत करना मेरे लिए बहुत कठिन कार्य बन जाता है। पर ठीक है, फिर भी मैं प्रयास अवश्य करूँगी कि किसी प्रकार आपका उनसे मिलन करवा दूँ। इस तरह हित सखी चतुराई से प्रियतम को अपने बातों के जालों में फंसाए रखती हैं और तब तक प्रिया जी स्नान से निवृत्त होकर वहाँ पहुँच जाती हैं। तब हित सखी प्रिया प्रियतम का मिलन करवा देती है
और प्रियतम का विरह भी शांत हो जाता है। यह था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। अपनी बात मोसो कहिरी भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। हाँ तो सो कहत हरी सुनरी राधिका प्यारी, निशि को रंग क्यों ना कहत लजाती। गलित कुसुम बेनी सुनरी सारंग नैनी, छोटी लट अचरा बदत अलसाती। अधर निरंग रंग रचोरी कपोलन, जुबती चलत गज गति अरुझाती। रहसी रमी छबीले रसन वसन ढीले, शिथिल कसनी कंचु की उर्राती। सखी सो सुनी श्रवण वचन मुदित मन, चली हरिवंश भवन मुसिकाती। प्रातःकाल स्वामिनी आलस में भरी हुई हैं। तब हित सखी उन्हें सावधान करने के लिए कहती हैं कि तुम गुमसुम सी क्यों बैठी हो और तुम क्या चिंतन कर रही हो। ज़रा मुझसे भी तो अपने हृदय की बात कहो। हे राधिके, मैं तो तुम्हारी निज दासी हूँ। मुझसे लज्जा किए बिना तुम अपने प्रियतम के संग मिलन का वर्णन सुनाओ। तुम्हारी वेणी के पुष्प विगलित हो चुके हैं। तुम लज्जित होकर आंचल की ओर से ये क्या बोली जा रही हो। तुम्हारे अधरों की लालिमा क्यों मंद पड़ गई है और तुम्हारे कपोलों पर यह तांबुल का पीक कैसे लग गया है। फिर हित सखी कहती हैं कि अब तुम मुझसे कुछ भी छुपाने का प्रयास मत करो। तुमने अवश्य ही प्रियतम मिलन का सुख प्राप्त किया है। हित सखी की इन बातों को सुनते हुए अब प्रियाजू धीरे से उठकर चलने लगती हैं। ये था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।